नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ब्रह्मोस के साथ। ब्रह्मोस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और भारत की ललकार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान के किस्से से पसीने छुड़ा दिए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन भारत की ललकार से पाकिस्तान में हाहाकार किस तरह से मचा हुआ है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ाकर रख दिए हैं और आपने देखा लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के जो तमाम एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो किस तरह से अब पाकिस्तान के लिए प्राण घातक साबित हुई है। और इसी को लेकर देखिए, ब्रह्मोस की जो क्षमता की अगर बात की जाए तो क्षमता इसकी 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक की है, यानी कि इतनी रेंज है इसकी। और इसकी जद में पाकिस्तान के कितने एयरबेस आज सामने आ गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत ने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 12 प्रमुख वायुसेना अड्डों पर लगभग 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से सटीक हमले किए। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा पुलवामा जैसे हमलों के बाद की गई आतंकवादी गतिविधियों का जवाब था। ये जवाब था पहलगाम में निर्दोषों पर हुए हमले का। हमलों में राफेल विमानों से स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक। ब्रह्मोस ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की कमर तोड़ी। युद्ध में ब्रह्मोस की अहम भूमिका। ब्रह्मोस से वार, पाकिस्तान हैरान। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता और गति ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है और पाकिस्तान के अधिकांश एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई अहम ठिकानों पर देश में विकसित हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान ब्रह्मोस मिसाइल पर गया, जो अपनी मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता और सुपरसोनिक सटीकता के लिए जानी जाती है। जल, थल और वायु से हमला करने के लिए डिजाइन की गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने रफीकी, मुरीद के, नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कूर और चूनिया जैसे प्रमुख सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ब्रह्मोस मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख रहते हुए उन्होंने भारत और रूस के बीच सरकारी स्तर की साझेदारी का नेतृत्व किया। यह ऐतिहासिक समझौता 1998 में मॉस्को में डॉक्टर कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री एनवी मिखाइलोव के बीच हुआ, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो ब्रह्मोस की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ब्रह्मोस से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई देश क्यों डरते हैं। ब्रह्मोस ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। देखिए रिपोर्ट। ब्रह्मोस की मारक क्षमता से दुनिया हैरान। डिफेंस फील्ड में भारत का दबदबा। ब्रह्मोस से दुनिया हैरान, पाकिस्तान परेशान। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता हासिल करने में चीन और पाकिस्तान बहुत पीछे हैं। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी गति ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा है। दुश्मन के रडार पर ब्रह्मोस मिसाइल अपनी गति के कारण केवल 10 किलोमीटर के दायरे तक दिखाई दे सकती है।
ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति लगभग 2800 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक उड़ सकती है। 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इसके बाद इस मिसाइल में कई बदलाव किए गए हैं। क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तानी सरजमी पर कितनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें पटकी हैं? आज हम आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की प्रचंडता को देखकर पाकिस्तान का मनोबल भरभरा कर गिर गया और वह सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी तक पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की गिनती दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों में होती है। पाकिस्तान ने इसके अचूक निशाने वाले प्रहार और प्रचंडता का अनुभव किया है। यही वजह है कि पड़ोसी देश दुनिया की शरण में चला गया और उनसे भारत को मनाने की गुहार लगाने लगा। इसके बाद भारत सीज फायर के लिए सहमत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत में किसी भी तरह के आतंकी हमले अब एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की घोषणा माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर